नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारे साथ सहयोगी प्रशांत कटारे मौजूद हैं। शुक्रिया रेणु, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बड़ी बहस में मसला जो उपचुनाव ही है, जहां हर बार पलटवार इस वक्त अगर कांग्रेस बीजेपी की तरफ से हो रहा है तो उसका केंद्र बिंदु 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव ही है। और इस उपचुनाव से पहले इसमें हो रही देरी पर भी वार पलटवार हो रहा है, सियासत हो रही है। साथ ही अब एक नया नारा कांग्रेस लेकर आई है, बिकाऊ नहीं टेकाऊ चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी साफ कर दिया, या ये कहें कि पलटवार किया है कि कांग्रेस के पास सही उम्मीदवार ही नहीं है इन उपचुनाव में उतारने के लिए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने आज साफ कर दिया कि उपचुनाव के लिए हर हाल में वो तैयार हैं। उपचुनाव या चुनाव कांग्रेस या बीजेपी या फिर सरकार नहीं कराती, उपचुनाव या चुनाव आयोग कराता है। हम इसके लिए हर हाल में तैयार हैं। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। एमपी में उपचुनाव की तारीख तय हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग अपने शबाब पर है। कांग्रेस के 15 अगस्त पर कमलनाथ के ध्वजारोहण के दावे से शुरू हुए जुबानी तीर अब उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए जैसे नारों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है कांग्रेस के लिहाज से यही वो नारा है जो उसे सियासी रणभूमि में बीजेपी के मुकाबले बढ़त दिलाएगा। अब कांग्रेस उपचुनाव में इससे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। आज जनता जागरूक है और जनता जानती है देश में जनता जिसको जनमत देती है, और अगर वो जनता के जनमत का अपमान करता है, जनता के जनमत को बेचने का काम करता है, ऐसे लोगों को जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप देख लीजिए 25 बिकाऊ गए हैं, 25। हमारे वहाँ उस समय ये धंधा नहीं चलता था बिकाऊ वाला। प्रेमचंद गुड्डू जब टिकट नहीं मिला छोड़ के चले गए थे एक आध बार, तो वो बिके हुए नहीं है। तो बिके हुए बच्चा बोल रहा है 35 करोड़, किसी ने 50 करोड़ लिया। तो 25 लोगों की सूची है। ये एक आध बीजेपी से वापस कांग्रेस के ही डीएनए था ना उनमें, गुड्डू एंड कंपनी में। 15 अगस्त को कमलनाथ के हाथों ध्वजारोहण के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही तंज कस चुके हैं। साथ ही चुनावी चक्रव्यूह रचने में जुटी बीजेपी काफी पहले से मैदान में डटी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वहीं कांग्रेस के नारे पर पलटवार बीजेपी ने भी किया। शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कांग्रेस के पास उपचुनाव में उतारने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि कांग्रेस को उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे, यहां तक कि वो भाजपा में ही कैंडिडेट ढूंढने की प्रयास कर रही है, तलाश कर रहे हैं। ये तो उनका हाल है। तो उम्मीदवार खुद के पास नहीं है और तुम बिकाऊ टिकाऊ के नारे दे रहे हो, तुम्हारे नारे सुनेगा कौन? ऐसा है, कांग्रेस जो अपने विधायक हैं ऑलरेडी, उन्हीं को नहीं संभाल पा रही। पहले 22 गए, उसके बाद भी एक एक करके। अगर कांग्रेस का काम ठीक होता तो लोग कांग्रेस नहीं छोड़ते। तो वो अपने खुद आत्ममंथन करें, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। और जनता उपचुनाव में बता देगी कि वो किसके साथ है। बीजेपी को चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग तय करते हैं, और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। हालांकि एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर एक बार फिर कहा है कि बीजेपी बस चुनाव तक खैर मना ले, अगली दफा तो झंडारोहण कमलनाथ ही करेंगे। उधर उपचुनाव में हो रही देरी पर बीजेपी कहती है कि चुनाव बीजेपी या सरकार नहीं कराती, हम तो तैयार हैं। यानी कोरोना संक्रमण के चलते अगर चुनाव टलते भी हैं, ऐसे में उपचुनाव तक बढ़त तो हर हाल में बनी रहनी चाहिए। ये कोशिश कांग्रेस बीजेपी दोनों की है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनाव तक खैर मना ले। दरअसल 15 अगस्त को लेकर कांग्रेस का बयान था कि इस बार 15 अगस्त को ध्वजारोहण कमलनाथ करेंगे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बाद तंज बीजेपी का आया कि कहां है पता नहीं। इसके बाद फिर ये बयान कांग्रेस का कि अब खैर मना ले। लेकिन
आज शिवराज सिंह चौहान ने या कहें कि बीजेपी ने साफ कर दिया कि चुनाव हम नहीं कराते हैं, लेकिन हम हर हाल में तैयार हैं चुनाव के लिए, लड़ेंगे भी और हर हाल में जीतेंगे भी। और दूसरे मसलों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। दुर्गेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, साथ ही राकेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार, कांग्रेस या बीजेपी चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब होंगे। निशाने पर फिर बीजेपी क्यों है दुर्गेश जी? चुनाव आयोग करता है। और अभी जो चुनाव आयोग के हालिया में प्रमुख का बयान आया था कि हर स्थिति में हम चुनाव कराने को तैयार हैं, वोटर के लिए हम डिस्पोजेबल हैंडकफ्स रख लेंगे और जो सैनिटाइजर, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ उन्होंने विस्तार में बोला। पर कहीं भी चुनाव होने से पहले स्थानीय सरकार जो लोग वहां पर रहती है वर्तमान में, उसकी अपनी एक रिपोर्ट जरूर लगती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नकारात्मक रिपोर्ट जा रही है जी। वो चुनावी मैदान में आने को तैयार नहीं, तो दहशत में है, डर रही है। उसको मालूम है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ये कोरोना के दौरान भी पहले 15 वर्ष का तो पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा उनका है ही, पर ये पिछले 5 महीने में जो इन्होंने सरकार 4 महीने नहीं दुर्गेश जी, क्या उस हाल में चुनाव में झोंक देना चाहिए प्रदेश को या उन 27 विधानसभा क्षेत्रों को, जब एक आपके बड़े नेता तक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, सरकार में कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो चुका है? दुर्गेश जी बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि झोंक देना चाहिए, ये मेरा कोई झोंक देने का नहीं है। झोंका तो बीजेपी ने है। यदि ये विधायकों को और मंत्रियों को खरीदते नहीं और चुनाव की स्थिति नहीं लाते तो शायद मध्य प्रदेश चुनाव की स्थिति में नहीं आता। पर केवल मध्य प्रदेश में ही चुनाव नहीं है, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर बिहार में भी चुनाव है, तो क्या चुनाव नहीं होगा? क्या ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसको भारतीय जनता पार्टी कोरोना की आड़ में पूरी तरह खत्म कर देगी? कोरोना महामारी है, पर उससे क्या बाकी के कार्य नहीं हो रहे? क्या जिस तरीके से माननीय मोदी जी जो आयोजन कर रहे हैं या मोदी जी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, या देश के अंदर सारे काम बंद हैं? तो चुनाव आयोग यदि खुद कह रहा है कि हम चुनाव कराने को तैयार हैं, सरकार क्यों नहीं तैयारी कर रही? ठीक है, क्यों नहीं वहां पर पीपी किट के साथ में कर्मचारियों को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, या उनके सामने शील्ड लगा के बैठाया जा सकता है, या जो वोटर हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं देके वोट डलवाया जा सकता है? जनता वोट डालने को तैयार है, पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वोट पैसे से खत्म करना चाहते हैं। ठीक है राकेश शर्मा जी, ठीक है, हम सुन रहे थे आज आप लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, चुनाव दावा भी कर रहे हैं कि जीतेंगे भी, चुनाव आयोग कराता है ये साफ है, लेकिन लग जरूर रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि चुनाव टल जाए, उसके लिए जो भी तरीके अपनाए जा सके, हथकंडे अपनाए जा सके, वो आप लोग कर रहे हैं। राकेश जी प्रशांत जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता अगर इस तरह की बात करें तो हमको समझ में आता है, पर आप जैसे विद्वान प्रवक्ता अगर पत्रकार इस तरह की बातें करें तो मेरे समझ से परे है। प्रशांत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन का काम राकेश जी हमें दोनों पहलू देखने हैं, और जब भी निर्वाचन आयोग तारीख घोषित कर देगा बीजेपी की तरफ से खड़े चुनाव लड़ने कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, तो उन पर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, तो बनता है ना जी, बोलिए। नहीं, जवाब तो मैं देने के लिए बैठा हूं ना। मेरा निवेदन यह है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बात करें। आपने मुख्यमंत्री का बयान चलाया अपने चैनल पे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निर्वाचन कराएगा और हम निर्वाचन के लिए जब भी तारीख आएगी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और पूरी जितने स्थानों पे चुनाव होना है वहां हमारी वर्चुअल रैली हो गई, 1-to-1 कार्यकर्ताओं के साथ बैठ हो गई, हमारी पूरी तैयारी हो गई। ये तो कांग्रेस पार्टी बताए ना कि कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कितने में कांग्रेस ने खरीदा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को कांग्रेस ने कितने में खरीदा, ये बता दे कांग्रेस पार्टी। अगर ये कहती है कि विधायक बिकते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कितने में खरीदा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को, और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कितने में खरीदा। कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। पूरा कार्यक्रम देख लेना अगर इस बात का जवाब आपके चैनल पे आ जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हिसाब की बात करती, आप लक्ष्मण सिंह को हिसाब दे दीजिए ना। जो लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी को भोपाल में आके माफी मांगना चाहिए, किसानों का काम माफ नहीं हुआ, विधायक चाहिए, ये नारा भी आपकी तरफ से दिया गया है। सवाल दुर्गेश जी ये है कि ये क्या गारंटी है कि जिसे अब आप टिकट देंगे अगर वो विधायक बन गया तो वो टिकाऊ ही रहेगा, आपको छोड़कर दूसरे दल में नहीं जाएगा? प्रशांत जी, भरोसे पर ही दुनिया टिकी है।
पूरी धरा जो है नाथ जी के फन पे है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हम मानते हैं। तो भरोसा तो विश्वास तो किया ही जाना चाहिए, और जिन पर विश्वास भरोसा करके जनता ने उनको चुना था, उन्होंने जनता के संग गद्दारी करी, जनता के वोटों को बेच दिया। अभी मुझे तो माननीय राकेश जी से सवाल पूछना है, ट्रंप भोपाल, हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश घूमने आ रहे हैं क्या चाय पीने के लिए, या इजराइल का कोई अपन चल रहे हैं क्या घूमने के लिए? मेरा सवाल इसलिए वाहियात है कि जब सवाल और जवाब मध्य प्रदेश पे हो रहा है तो राजस्थान और मणिपुर नहीं जाना चाहिए, पर राजस्थान और मणिपुर जाना है तो पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल भी पूछ लीजिए। आप खरीदो तो सही है, आपको जवाब मिल जाए। प्रशांत जी, जवाब और सवाल दोनों आ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से बिके हैं इसका सीधा जवाब है जी। सौदा हुआ है, नहीं सौदा हुआ तो अपनी विधायकी छोड़ के कोई नहीं जाता, कोई व्यक्ति अपनी एक सुई नहीं देता किसी को बिना वजह फालतू में। यदि उन्होंने विधायकी छोड़ी है, जनता के वोट को बेचा है। नहीं, बीजेपी तो कह रही है दुर्गेश जी कि आप लोगों ने उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया, मजबूरी में आपके साथी आपके विधायक छोड़कर आए हैं। प्रशांत जी, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास नहीं किया था, इसी बात को लेकर ये लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते थे। एक साल के अंदर कैसा विकास और कैसा विनाश, जो 15 वर्ष के विकास को ये के खिलाफ ये लड़के चुनाव जीते थे। उस समय क्या शिवराज सिंह चौहान इनके लिए भगवान था, या शिवराज सिंह चौहान ने इनको जितवाया था? उनको जनता ने जिताया था। मध्य प्रदेश में हमने 230 प्रत्याशी चुनाव में लड़ाए थे, जनता ने जिनको पसंद किया वो जीते थे। जनता ने जिस बात पर भरोसा किया कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में काम नहीं किया, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। बेचा किसने? इन्हीं 22, 24, 25 लोगों ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जनता के दिए हुए वोट को, जनता के भरोसे को बेच दिया। अब वो कहते हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। 15 वर्ष बीजेपी ने विकास नहीं किया था, इसलिए आप जीते थे। और केवल 15 महीने के अंदर आपको विकास नहीं दिखाई दिया, एक लंबी फहरिस्त है। और यही इसमें बीजेपी की दलील होगी कि चुनाव में 50,000 वोट बीजेपी के ज्यादा थे, सीट भले ही आपकी ज्यादा हो गई हो। मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश शर्मा जी, यहाँ पर हम मंत्री गोविंद राजपूत को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस कहती है उनके पास लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, नाम तय करने का इंतजार है। लेकिन विकल्पहीनता तो हम आपके यहाँ भी कह सकते हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से उतारने पर जो बाकी आपके साथ मिल आए हैं कांग्रेस से, उनके सिवाय आप दूसरों को टिकट दे नहीं सकते। विकल्पहीनता तो आपके पास भी है। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। वो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ हैं कमलनाथ। आप देखिए कि मुख्यमंत्री बनना है तो कमलनाथ को, प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो कमलनाथ जी को, और अगर नेता प्रतिपक्ष बनना है तो कमलनाथ जी को, और मंत्री बनना है तो दिग्विजय सिंह जी के परिवार के सदस्यों को। तो कब तक आप अपने विधायकों का शोषण करेंगे? और 15 माह में जो आपने रेत का खेल किया, अवैध उत्खनन का खेल किया और ट्रांसफर उद्योग चलाया, इसमें 2 लोगों की हिस्सेदारी थी, कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी। कहीं ना कहीं सिंधिया जी का जो अपमान हुआ, उनके समर्थक लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। मैंने पूछा कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को कितने में कांग्रेस ने खरीदा, जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा मणिपुर में 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खरीदा, उसका जवाब नहीं मिला। सबसे पहले तो यह बताए कांग्रेस पार्टी कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कांग्रेस पार्टी बाहर कब आएगी। बात आ रही है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। अरे जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, जो अपना मंत्री पद छोड़ के आए, अपना विधायक का पद छोड़ के आए हैं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है, ऐसे त्यागी लोगों को जिनने माननीय सिंधिया जी के लिए त्याग किया, माननीय सिंधिया जी के अपमान, सिंधिया जी ने पूछा कि किसान का कर्ज कब माफ होगा, तो कहने सड़क पे उतर जाओ, सड़क पे प्रदर्शन करो। अब सिंधिया जी जब सड़क पे आए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार सड़क पे आ गई। अब मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं कि हम झंडा बंधन करेंगे। आने वाले 20 वर्ष तक कमलनाथ जी झंडा बंधन करेंगे कांग्रेस कार्यालय में, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। सपना देखे मुंगेरी लाल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह बताए कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को क्यों नहीं मिला, 51,000 रुपए कन्या विवाह के महिलाओं को क्यों नहीं मिले, 2 लाख का किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह को जवाब दीजिए, और नहीं तो राहुल गांधी कब भोपाल में आके माफी मांग रहे हैं, उसकी तारीख घोषित। सारे जो मसले हैं बिल्कुल जायज हैं, लेकिन कांग्रेस आपसे यह भी पूछ सकती है कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ कि गोवा में आपने क्या किया था, गोवा में आपने कितने में विधायकों की परचेजिंग की थी। ऐसे सवाल हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश शर्मा जी, परेशानी आपके अंदर है, अगर आपके साथी आपके विधायक आपको छोड़कर जा रहे हैं, कोई कांग्रेस की तो सरकार थी ना, शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस की तो सरकार थी, मैं आ रहा हूं, कोई रिकॉर्डिंग कोई कुछ तो उपलब्ध करा दे।
ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके आ रहा हूं राकेश जी, अपनी बात और रखिएगा। दुर्गेश जी, आप अगर परिवारों पर निर्भर रहेंगे, परिवारों के अंदर ही रेवड़ी बांटेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कैसे आपके साथी, आपके विधायक आपके साथ रहेंगे? दुर्गेश जी। प्रशांत जी, ये सब बातें हैं और बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो सबको मालूम है। ये जितने 25 गए हैं, नहीं, दिग्विजय के बेटे क्या मंत्री नहीं थे क्या? कमलनाथ के बेटे क्या सांसद नहीं है क्या? चुनाव सुभाष यादव के बेटे क्या मंत्री नहीं थे क्या? लक्ष्मण सिंह लायक नहीं थे क्या? जीते हैं, चुनाव लड़के जीते हैं जी। आप जनता के जनप्रतिनिधि पर बात कर रहे हैं, वे मेरे और आपके बनाए हुए नहीं है या किसी के बनाए हुए नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिंधिया राज्यसभा में जाने योग्य थे? भारतीय जनता पार्टी से जो इन्होंने सौदा किया उनको राज्यसभा में भेज दिया। क्या प्रभात झा को नहीं भेजा जा सकता था? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पास है नहीं जो सिंधिया को ये बात आपको लगता है कि अगर वो राज्यसभा में जाने योग्य नहीं थे दुर्गेश जी, तो जब आप विधानसभा चुनाव में गए थे तब आपने एक चेहरा क्यों क्लियर नहीं किया था? तब आप चेहरा क्लियर कर देते कि भैया मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे, अब सिंधिया कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के, तब आपके चुनाव का शायद नतीजा कुछ अलग होता। जी दुर्गेश जी, क्या उत्तर प्रदेश में योगीनाथ इनका चेहरा थे? जी जी। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान प्रथम चुनाव में इनके चेहरा थे या उमा भारती चेहरा थी? ये तो जवाब सवाल पूरे इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो सत्य है वो सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश के ये जो 25 बिके हैं, इनका सौदा हुआ है। नहीं तो 14 ऐसे लोग जो विधायक नहीं है आज मंत्री नहीं होते। ये जो 6 बिके जो कह रहे हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ या हमको सम्मान नहीं मिला, मान नहीं मिला, उसमें से 6 मंत्री थे मध्य प्रदेश में और सबके पास प्रमुख विभाग थे। और हमने पूरा देखा कि मंत्रिमंडल के गठन में शिवराज सिंह चौहान विष पी रहे थे, कह रहे थे मेरे को विष पीना पड़ रहा है, और मंत्रिमंडल के गठन के बाद में विभागों के वितरण पर फिर से नहीं। एक बात बताइए दुर्गेश जी, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, फिर भी आपको छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं बड़े मंत्रालय थे, मलाईदार मंत्रालय थे, फिर भी आपको छोड़कर चले गए, तो क्या वजह रही साहब? क्या दिक्कत थी? प्रशांत, सबसे बड़ा वजह थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे थे जी, लूट नहीं कर पा रहे थे। 10 किलो की आटे की बोरी 8 रुपए में बांट के 8 किलो के आटे के रूप में भाजपा जो बांटी है ना, इस तरीके की आपने भ्रष्टाचार का मसला उठा दिया। राकेश शर्मा जी, आपने सिंधिया कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया उन्हें क्या भ्रष्टाचार की परमिशन दे दी है क्या? राकेश जी देखिए प्रशांत जी, एक गोविंद सिंह जी अभी धरने पे बैठे थे कल नोटंकी करते हुए। उन्हीं गोविंद सिंह ने कहा था कि 50 लाख में थाने बिक रहे हैं कमलनाथ सरकार में, और 1.25 करोड़ में एसडीओपी से रेत का कोटा ले लीजिए, कितने ही रेत के ट्रक निकालिए। गोविंद सिंह का बयान था। उमंग सिंगार का बयान था मंत्री रहते हुए कि दिग्विजय सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश में शराब माफिया का काम कर रहे हैं, रेत माफिया का काम कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं और हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक मुख्यमंत्री जी, यह मंत्रियों के बयान है कांग्रेस सरकार में। उसके बाद कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर में यह लड़ाई होती थी कि रेत का पैसा कैसे बांटा जाए। यह कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार में आरिफ मसूद जैसे विधायक 10 विधायकों को लेकर एक होटल में बैठक करते थे कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं, हमारे कहने पे ट्रांसफर नहीं करते, हमारे कहने पे मलाई नहीं बटती है। ये कांग्रेस के लोगों के बयान और कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड हैं। जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है मंत्री, वो अगर कहे उमंग सिंगार, वो कहे गोविंद सिंह जी, तो ये क्या है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, 25 लोग अगर बिके थे तो कहीं तो कोई रिकॉर्ड होगा, कहीं तो उपलब्ध करा दे। वो जवानी जवा खर्च के अलावा मध्य प्रदेश को गुमराह किया, मध्य प्रदेश को घुन की तरह खा गए। मध्य प्रदेश को लूटने वाली कांग्रेस पार्टी अब जनता के सामने मुंह नहीं दिखा पा रही है, इसलिए ट्विटर पे और फेसबुक पे कहते हैं अब कमलनाथ झंडा फहराएंगे। हाँ, कांग्रेस कार्यालय में फहराएंगे और उनने फहरा दिया कांग्रेस कार्यालय में। ठीक है, झंडे का जिक्र आ गया है। दुर्गेश शर्मा जी, 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले थे कमलनाथ। आप ये बताइए अगले 15 अगस्त की तैयारी है या फिर 26 जनवरी की तैयारी है, या फिर ये जो बयान है केवल मॉरल बूस्ट अप रखने का अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का? दुर्गेश जी, प्रशांत, पहले तो राकेश जी की एक पिक्चर क्लियर कर दूं कि जो बिकाऊ और बेबिकाऊ वाली बात पे कर रहे हैं। आपके यहाँ भी जो 22 देने आए ना, वो बिकवे वाले ही थे, जो आज विधायक नहीं है, मंत्री बने हुए हैं। कोई दूसरे भाजपा नेता ने आके खुल के या कोई मंत्री या विधायक ने आके ये नहीं बोला कि हम खरीदे नहीं खरीदे। उसका जवाब देने के लिए कौन आ रहे हैं? गोविंद सिंह जो खुद बिके हुए हैं, प्रभुराम जो खुद बिके हुए हैं।
तो जो स्थिति है वो सबके सामने आती है। दूसरी बात जो आए कह रहे हैं कि झंडा फहराने की बात, हाँ हम झंडा फहराएंगे, हम लाल परेड पे भी फहराएंगे और आने वाले समय पे लाल किले पे भी फहराएंगे। नहीं दुर्गेश, हाँ हम ही देश के अंदर झंडा फहराते आए हैं और हमने ही इस देश में तिरंगे का मान रखा है। आप तो उस संस्था के अंतर्गत आते जिसने बरसों बरस तिरंगा नहीं फहराया। हमने उनके कार्यालय पे भी जाके तिरंगा फहराया, हमने संघ कार्यालय पे जाके तिरंगा फहराया, तब जाके आप तिरंगा फहराने की स्थिति में आए। नहीं तो जो आपके मातहत, जिनके मातहत आप काम करते हैं, जिनकी लाठी से आप चलते हैं, उनकी लाठी को हमने तोड़ा है कि झंडा फहराया है। तो हम तो तिरंगा फहराने वाले हैं और हम लाल किले में भी फैलाएंगे और हम लाल परेड मैदान में भी फहराएंगे। शुभकामनाएं हैं आपके लिए दुर्गेश जी। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है चुनाव तक खैर मना ले बीजेपी, केवल चुनाव तक। देखिए, बहुत दिन से कमलनाथ जी ने विधायकों की बैठक नहीं की है। जिस दिन वो विधायक की बैठक करेंगे उस दिन शाम को 4-5 फिर गायब हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो सीओ साहब हैं, अभी भी दुर्गेश जी ने कहा कि कमलनाथ जी भी अगली बार झंडा फहराएंगे, तो ठेका दे दिया क्या कंपनी ने कि कमलनाथ जी ही सब कुछ रहेंगे। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो रहा है, और ये तो गिनती करके रखें कि कौन सा विधायक कम होने वाला है, आपने गिनती करके रखे। मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राकेश जी आपने एक बात कही, अभी बैठक नहीं कर पाए विधायकों की कमलनाथ, 4-5 फिर गायब हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वो आंकड़ा आप जोड़ रहे हैं क्या कि सिंधिया का दबाव कम हो जाए, उन विधायकों, उन समर्थकों का दबाव कम हो जाए, आपके नॉन सिंधिया समर्थक विधायक या फिर नेताओं को आप जोड़ लें, चुनाव में कुछ ऐसे नंबर बढ़ा लें जो सिंधिया समर्थक ना हो। तो ये भविष्य की तैयारी है क्या 2-4-5 नंबर और जोड़ने के साथ? नहीं, देखिए प्रशांत जी, माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। हम कोई कांग्रेस की तरह थोड़ी हैं कि जहां पे कबीले बने हुए हैं और हर कबीले का व्यक्ति अपने कबीले के सरदार की चिंता करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं, हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं और देश को परम वैभव पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो अपने अपने गिरोह की चिंता कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि होर्डिंग भी लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये 15 अगस्त का होर्डिंग लगाना है कि 26 जनवरी का। इतना ज्यादा अपने नेता को तर्क करना चाहते हैं कि मानसिकता भी भूल जाते हैं कि कौन सा होर्डिंग कब लगाना चाहिए। जी नहीं, राकेश शर्मा जी, ये हो सकता है शरारती तत्व वाला मसला हो, लेकिन जो होर्डिंग का जिक्र आप कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल में भी ऐसी होर्डिंग नजर आई कि किसी में सिंधिया गायब हैं तो किसी में बीजेपी कांग्रेस पार्टी में शरारती तत्व ही भरे हुए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, शायद आपकी परेशानी सबसे बड़ी यही है, एक जगह कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस, एक जगह दिग्विजय सिंह कांग्रेस, एक जगह सुभाष यादव के खेमे वाली कांग्रेस कह लें, उनके जो बेटे, या फिर हम दूसरी तरफ कह लें कि और जो अलग अलग खेमे बने, यही क्या सबसे बड़ी परेशानी है? जब तक आप इससे नहीं निपटेंगे कांग्रेस उभरने वाली नहीं है। दुर्गेश जी, प्रशांत जी, कांग्रेस के अंदर कोई नहीं है, ये एक घर है, पांचों उंगलियां बराबर मिलकर मुट्ठी बांध के लड़ाई लड़ते हैं। देश से अंग्रेजों को भगाया तो मुट्ठी बांध के लड़के भगाया था, और आज आने वाले समय में हम अंग्रेजों के गुलामों को भी भगा देंगे, निश्चित भगाएंगे। और जो बात अभी माननीय राकेश जी कह रहे थे, राकेश जी आपको शायद याद हो या नहीं हो, आपको समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, आपके मुख्यमंत्री महोदय अपने मंत्रियों को जिले नहीं बांट पा रहे हैं। ये किस धड़े के कारण नहीं बांट पा रहे हैं? आपका प्रदेश अध्यक्ष आपके संगठन को नहीं बना पा रहा है। पिछली बार राकेश सिंह जी ने नहीं बना पाए, तो इस बार अभी आपके माननीय बीडी शर्मा जी आपके संगठन का नहीं कर पा रहे हैं। ये साफ बताता है कि आपके यहाँ पर जो गुट है, जो आपके यहाँ लड़ाई है, पहले आप दो लाठी पे, एक पहले लाठी पे आप जब तक संघ की चलते थे, आपके यहाँ सारा संगठन बनता था और आप एक ईमानदार संगठन के रूप में आते थे। उसके बाद में आपके जब मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया, तो जब शिवराज सिंह चौहान ने अपना अस्तित्व बनाया तो संघ को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची, और संघ के साथ साथ शिवराज की भी सुनी जाने लगी, और आज की स्थिति में सिंधिया के कारण आप नतमस्तक हैं वहां पर। ठीक है दुर्गेश, आप मंत्री, वक्त की कमी है दुर्गेश जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। आखिरी कमेंट राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, उपचुनाव की तैयारियां हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप लोग बूस्टअप भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिन्हें आपने टिकट भी दिया है, उन्हीं क्षेत्रों में बीजेपी के भी कई दिग्गज मौजूद हैं। क्या एक साथ सियासत वो कर पाएंगे उस स्थिति में जब कट्टर विरोधी रहे हैं एक दूसरे के?
पार्टी में मैंने पहले भी कहा कि परिवार की तरह काम करते हैं कार्यकर्ता। वो पद की लोलुपता कांग्रेस में है, मलाई की लोलुपता कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में। पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कब बनाएगी? 15 महीने तक अध्यक्ष का रोज नाम चलता था, सुबह से शाम तक। 15 महीने में अध्यक्ष नहीं बना पाई, इसलिए अपने घर टूट के बिखर गया है। भानुमति का कुनबा टूट के बिखर गया है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और सरकार चल रही है हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। आप और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे यही हैं और हमें ये बयानबाजी है, ये कहें कि ये आरोप प्रत्यारोप या तीखे हमले हमें तब तक बिल्कुल सुनने और देखने को मिलेंगे जब तक कि बाई इलेक्शन नहीं हो जाता है। हो सकता है कि कोरोना संक्रमण के चलते बाई इलेक्शन की तिथियां और आगे बढ़ें, कुछ और ज्यादा वक्त निकल जाए जब तक कि कोरोना हो सकता है काबू में ना आए। हालांकि आखिरी जो फैसला है वो चुनाव आयोग को ही इस पर करना है। बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी, दुर्गेश शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।